हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम 6 की सोशल एंड बिजनेस एथिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड इसकी फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए डू सब्सक्राइब अवर चैनल गोल्ड मेंबरशिप। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस चैप्टर में हम बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। डेफिनेशन, ओरिजिन, एलिमेंट्स, टाइप्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एथिक्स क्या होती है। बिजनेस तो हमें पता ही है नॉर्मली क्या होता है, बट एथिक्स क्या होता है। एथिक्स सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो एथिक्स एक सब्जेक्ट है सोशल साइंस का, जिसमें हम मोरल प्रिंसिपल्स एंड सोशल वैल्यू के साथ ये रिलेट करता है। इसमें वो सारे रूल्स आ जाते हैं जिससे हमें एक पर्सन को पता चलता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। बिजनेस एथिक्स को हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर बिजनेस पॉलिसीज़ जो हैं उनकी स्टडी करते हैं। प्रैक्टिसेस जो भी कोऑपरेट गवर्नेंस होगी, इनसाइडर ट्रेडिंग होगी, ब्राइबरी होगी, रिश्वत लेना हो गया, हमें मतलब एज अ बिजनेस हमें पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस के लिए या सोसाइटी के लिए या लॉ के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ सही है या कौन सी चीज़ गलत है, उसी के अंदर हमने बिजनेस करना है। कॉर्पोरेट एथिक्स यानी कि बिजनेस एथिक्स हमें ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं जिससे जो कंपनी है वो ये मेज़र कर सकती हैं कि जो कंपनी अपना वर्क कर रही है क्या वो चीज़ सही है या गलत है। तो अगर हम इन शॉर्ट कहें, एथिक्स एक ऐसी ब्रांच है सोशल साइंस की जो हमें मोरल प्रिंसिपल्स एंड सोशल वैल्यूज़ के बारे में बताती है, जिससे हम एथिक्स से हमारी हेल्प होती है कि हम ये डिटरमाइन कर सके कि जो सी चीज़ हम कर रहे हैं या जो से वे से हम चीज़ें कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। ये हमें गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स के बारे में बताती है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस एथिक्स सेट ऑफ एक्सेप्टेड मोरल वैल्यूज़ एंड कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना पड़ता है। बिजनेस एथिक्स में आपके प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, वैल्यूज़ आ जाती हैं, स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, जिससे ये बिजनेस को गाइड करते हैं कि किस तरीके से बिजनेस को वर्क करना है। जो बिजनेस एथिक्स हैं ये कंपनी टू कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि हर बिजनेस का या हर बिजनेस का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, उनका कल्चर प्रोस्पेक्टिव अलग हो सकता है, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। बिजनेस एथिक्स जो हैं ये एकदम ऑनेस्ट होते हैं एंड इनका जो मेन मकसद होता है कि किसी भी पर्सन को आपने हार्म नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 लेवल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के 3 लेवल्स होते हैं। पहला है द मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल जो है ये रिलेट करता है उन इश्यूज़ के साथ जिसमें हम बिजनेस को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे विद इन द सिस्टम, जहाँ पे जो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, जिसमें हम इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल एंड अदर सोशल सिस्टम देखते हैं। तो ये बिज़नेस की एक ड्यूटी बनती है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि वो अपने रोल को समझें रिगार्डिंग, मतलब सोसाइटी के रिलेटेड उनका क्या रोल है, ठीक है। अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल को अच्छे तरीके से डिटरमाइन करें जिससे वो अपना वर्क जो है वो अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएँ एंड जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो सके। क्योंकि अगर हम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से सोचें तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैन, लेबर, ये कैपिटल जो है वो सोसाइटी वगैरह से लेती है, ठीक है। जो भी हमारे क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हम सोसाइटी से लेते हैं, तो उनके रिटर्न में हमें क्या देना है, ये सारी चीज़ें बिजनेस को देखना है, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल बेनिफिट्स ही सोसाइटी को देने हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट लेवल। कंपनी और कॉर्पोरेट लेवल में जो एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं जिसमें हम पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो सारे लिखेंगे। एंड इसमें ये कह सकते हो ये एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन होती है किसी भी बिजनेस स्ट्रैटेजी की। अगर हम बिजनेस की स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें हम सारी चीज़ें ये एथिक्स वगैरह देखेंगे कि क्या लॉ है, किसके अंदर हमें काम करना है, सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा। जो हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं ना कॉर्पोरेट लेवल पे, ये मैक्रो लेवल की होती हैं, ठीक है। इसमें फैक्टर जो हैं मैक्रो लेवल के यूज़ होते हैं एंड इसमें हम क्या करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंसर्न में रखते हैं, कॉर्पोरेट इश्यूज़ को भी देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो भी हम सारी चीज़ें हैं, जो भी पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स बनाते हैं वो सारे इसी के रिगार्डिंग बनाते हैं मैक्रो लेवल पे। नेक्स्ट है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल समझते हो, माइक्रो लेवल पे हम सारी चीज़ें बनाएंगे। जो बिज़नेस है अगर वो रन की जा रही है पीपल के थ्रू, तो एथिकल स्टैंडर्ड जो हैं इंडिविजुअल्स के हम बिज़नेस में यूज़ करेंगे, जिसको इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन लिया जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो इंडिविजुअल लेवल में बेसिकली हमने जो एथिक्स लेवल बनाने हैं या एथिकल जो कह सकते हो आपको सेट बनानी है, पॉलिसीज़ बनानी है, उसमें हम जो है कुछ फैक्टर्स कंसीडर करेंगे, जैसे पर्सनैलिटी हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, सोशियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट जो हो गया एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, उसी की बिहाफ पे हम जो एथिक्स जो सारा है, जो भी गाइडलाइंस है, जो भी मोरल वैल्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है डेफिनेशंस, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस आपको दिख रही हैं, इनमें से कोई भी डेफिनेशन जो सी आपको अच्छी लग रही है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ एथिक्स। तो गाइस जो
कॉन्सेप्ट है एथिक्स का, ये बेसिकली कह सकते हो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1960s में, जिसमें कंपनीज जो थी वो अवेयर हो गई थी कि हमें कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी जो है वो बनानी है। अगर हम सोसाइटी को या कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेंगे तभी एक बिज़नेस ग्रो कर सकेगा। अर्ली 1970s में जो टर्म बिजनेस एथिक्स थी ये एकदम कॉमनली यूज़ होने लग गई थी, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स में 1970 के अर्ली में ये बिजनेस एथिक्स की जो डेफिनेशन है, ये टर्म है, ये यूज़ होने लग गई थी। नेक्स्ट जो डिज़ास्टर हुआ था, द भोपाल डिज़ास्टर, ये मेन एग्जांपल है जिसके कारण, ये डिज़ास्टर के कारण कॉर्पोरेट एथिक्स को डेवलप किया गया था, जिसके कारण बिजनेस एक एथिक्स के को फॉलो करके या गाइडलाइंस को फॉलो करके किस तरीके से अपना काम कर सकती है, वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी। नेक्स्ट है गाइस फीचर्स या फिर नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स। पहला एक कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस एथिक्स हमें बताते हैं कि किस तरीके से हमें वर्क करना है, ये हमारे लिए नॉर्म्स या रूल्स सेट करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हैं जिसको एक इंडिविजुअल या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करना है अपना वर्क करते समय। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज़। बिजनेस एथिक्स जो है ये मोरल एंड सोशल वैल्यूज़ पे बेस्ड होते हैं, इसमें मोरल एंड सोशल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें एक बिजनेस को अपना काम करते समय इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के ही काम करना है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। बिजनेस एथिक्स जो है ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स है बिजनेस फंक्शन के लिए, इसमें वो सारी नॉलेज हो जाती है जिसमें जो ह्यूमन है या जो भी बिजनेस के अंदर वर्क कर रहे हैं वो अपना सारा जो काम है बिजनेस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक डिसिप्लिन बना लेना है कि हमें जो सारी चीज़ें करनी है ये पर्टिकुलरली एक लिमिट या रूल्स के अंदर ही करनी है। नेक्स्ट है प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क। बिजनेस एथिक्स हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे बिजनेस को हम अच्छे तरीके से प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। ये हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे हम बिजनेस को प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, जिसमें हम सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड लीगल या अदर लिमिट्स जो हैं बिजनेस की वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वॉलंटरी। बिजनेस एथिक्स कंपलसरी नहीं है, कोई भी बिजनेस चाहे वो बिजनेस एथिक्स को यूज़ कर सकता है, मतलब अपनी मर्जी से हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस एथिक्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सेल्फ डिसिप्लिन है, मतलब ये कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपने क्या करना है, इसे यूज़ करना ही करना है। नेक्स्ट है रिलेटिव टर्म। जो बिजनेस एथिक्स है ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एक इंडिविजुअल ये दूसरे इंडिविजुअल तक अलग हो सकती हैं, एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी तक अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट है न्यू कॉन्सेप्ट। बिजनेस एथिक्स जो है ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। डेवलपिंग कंट्री में इतना यूज़ नहीं किया जाता बट डेवलप्ड कंट्री में ये प्रॉपरली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल डिग्निटी। जो प्रिंसिपल है एथिक्स का ये पर्सनल डिग्निटी डेवलप करता है। काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एथिक्स के कारण जो है वो ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड टू ह्यूमन एस्पेक्ट। बिजनेस एथिक्स जो है ये वो एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है जिससे हम डिसीजंस या बिहेवियर्स को सारा डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हमें डिसीजंस लेना है, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर, लॉ के अंदर, वो सारी चीज़ें हमें ये बताता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ गोल एंड मीन्स। बिजनेस जो एथिक्स है ये स्टडी करता है गोल्स एंड मीन्स, मतलब जो भी हमारे बिजनेस के गोल्स हैं उसको स्टडी करता है, उसी के हिसाब से हम डिसीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिक्वायर एजुकेशन एंड गाइडेंस। बिजनेसमैन जो है उसको प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस होनी चाहिए। जब वो बिजनेस एथिक्स इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको सब कुछ पता होना चाहिए, कंट्री का क्या लॉ है, ठीक है, कौन से रूल्स चल रहे हैं, क्या बेसिकली कह सकते हो नॉर्म्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर कंट्री में फॉलो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रेटर देन लॉ। जो लॉ है वो वेरियस सोशल डिसीजंस को अप्रूव करता है बट जो लॉ है वो ग्रेटर नहीं है एथिक्स से। लॉ जो है ये बेसिकली एक मिनिमम कंट्रोल होता है सोशल कस्टम्स पे, बट एथिक्स एक कह सकते हो एक प्रॉपरली कह सकते हो एक गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करता है किस तरीके से हमने वर्क करना है, कौन सी हमारी लिमिट सेट कर देता है बिजनेस की। नेक्स्ट है गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स। बिजनेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी होती हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो कंज्यूमर हो गए या ग्रुप्स हो गए, इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट जो है बेसिकली उस पर वर्क करना है, जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए। तो ये एक कह सकते हो हमें एक वे प्रोवाइड करती हैं कि किस तरीके से हमने पर्टिकुलरली गोल तक जाना है। नेक्स्ट है बिजनेस सोशल रिलेशनशिप। बिजनेस एथिक्स हमें एक टर्म्स या स्टैंडर्ड सेट करके दे देता है जिससे हम सोसाइटल जो रिलेशनशिप्स हैं बिजनेस के वो मेंटेन कर सकते हैं, जिससे हम ये जान सकते हैं कि सोसाइटी एक पर्टिकुलरली बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट कर रही है एंड उसके बदले में सोसाइटी क्या, मतलब सोसाइटी कह दिया मैंने कि उसके बदले में जो कंपनी है या बिजनेस है सोसाइटी को क्या दे रहा है, उनकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। नेक्स्ट है डिफरेंट फ्रॉम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेन क्या होता है वो हमें पॉलिसीज़ एंड फंक्शंस प्रोवाइड करता है एंटरप्राइज को, बट जो बिजनेस एथिक्स है ये हमें बताता है किस तरीके से हमें अपना जो बिहेवियर है या फिर जो भी हमें कंपनी का या बिजनेस का बिहेवियर हमें सोसाइटी के साथ किस तरीके से मेंटेन करना है। नेक्स्ट है नोट अगेंस्ट प्रॉफिट मेकिंग। अब बिजनेस एथिक्स का ये मतलब नहीं है कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, अपने प्रॉफिट को हमें क्या कर देना है, एकदम ख़त्म कर देना है, ऐसा नहीं है। हमें प्रॉफिट भी साथ में लेके चलना है और सोसाइटी की नीड्स भी साथ में लेके चलनी है।
नेक्स्ट है गाइस हमारा जो चैप्टर का टॉपिक बचे हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, सोर्सेज ऑफ बिजनेस एथिक्स, या जो भी हमारे चैप्टर का आगे टॉपिक्स बचे हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड इजी नोट्स एंड हैंड रिटन नोट्स के लिए डू सब्सक्राइब अवर चैनल गोल्ड मेंबरशिप। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।